खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज और हेल्थ से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर एक साथ योगाभ्यास करते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में रहकर योग करें। इसीलिए सभी दर्शकों के स्वास्थ्य को देखते हुए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शक योग का लाइव प्रशिक्षण ले सकते हैं। फेसबुक पर भी ले सकते हैं। ये आज सुबह 7 बजे से करीब 8 बजे तक रहने वाला है। इसी योग से कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी और योग के द्वारा हम इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि हम सभी योग दिवस के अवसर पर 1 घंटे अवश्य योगाभ्यास करें, स्वयं भी निरोग रहें, स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और औरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। खबर बस, ऑटो, डंपर और परिवहन विभाग से जुड़ी हुई। 22 जून से जनता के लिए देहरादून आरटीओ कार्यालय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खोल दिया जाएगा। काफी दिनों से लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, गाड़ी की फिटनेस जाँच करवाने के साथ ही रोड टैक्स जमा करने, गाड़ियों का पंजीकरण कराने का इंतजार कर रहे थे। वाहन स्वामियों के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आरटीओ में एक दिन में सिर्फ 20 वाहन स्वामियों के ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही 20 वाहन स्वामी ही गाड़ी का रोड टैक्स जमा करेंगे। आरटीओ में विभागीय कामकाज को पटरी पर लाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। खबर जनता जनार्दन की। जिलाधिकारी नैनीताल सबिन बंसल ने सभी कार्यालयाध्यक्षों, जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों से डाकघर आवर्ती खाता यानी आरडी खुलवाना सुनिश्चित करें। बंसल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक योजनाओं के वित्तीय पोषण में राष्ट्रीय बचत योजना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत सरकार राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा धनराशि के सापेक्ष 100% धनराशि प्रदेश के विकास कार्यों के संचालन के लिए दीर्घकालीन ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराती है। इसी के क्रम में जनपद के सभी कार्यालय अध्यक्षों व जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके विभाग के राष्ट्रीय बचत योजना के लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधिकारियों कर्मचारियों का आरडी खाता खुलवाकर आवंटित लक्ष्य पूर्णतः सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी आयकरदाताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत योजना में छूट भी मिलेगी। खबर कोरोना की 2.5 चाल की। प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। शनिवार 3 बजे के बुलेटिन के अनुसार राज्य में 101 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2278 पहुंच गया है। प्रदेश में अभी तक 1433 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों की 803 केस एक्टिव हैं। वहीं राज्य में अभी तक 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में अभी तक 45,131 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 4,308 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। राजधानी देहरादून में 17 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार को देहरादून में 33, टिहरी में 24, यूएस नगर में 12, उत्तरकाशी में 12, चमोली में 7, अल्मोड़ा में 6, रुद्रप्रयाग में 4, पौड़ी में 2, हरिद्वार में 1 मरीज मिला है। और कल सुशीला तिवारी अस्पताल में अल्मोड़ा की 66 साल कोरोना पॉजिटिव वृद्धा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे 16 जून को जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में एसटीएच के लिए रेफर किया गया था। वह दिल्ली से अल्मोड़ा लौटी थी। बताया जा रहा है महिला को टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनियाटस मल्टी ऑर्गन डिसइंफेक्शन सिंड्रोम की बीमारी भी थी। खबर जिला चमोली में ऑफिसर्स की कामकाज में लापरवाही की। चमोली के थराली विकासखंड में विकासखंड अधिकारी द्वारा समय पर अपने कार्यालय में ना बैठने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के संवाददाता ने विकासखंड थराली कार्यालय पहुंचकर देखा कि वास्तव में खंड विकास अधिकारी पर लगे आरोप सही हैं या नहीं। उन्होंने 11 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में नहीं बैठे, जिसके कारण दूर दराज से आए ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा लेट कार्यालय में
आने से उनके कामकाज अटक जाते हैं और कई बार वह अपने गांव में वापस काफ़ी लेट पहुंचते हैं, जबकि डीएम ने लगातार अधिकारियों को जनता के कामकाज समय पर निपटाने के डायरेक्शन जारी किए हैं। खबर खेती किसानी की। पावर वीडर और पावर ट्रिलर पहाड़ी खेती में आसान करने के साथ ये रोज़गार का अच्छा ज़रिया बनता जा रहा है। पहाड़ों में हल चलाने में महिलाएं परहेज करती हैं, लेकिन ये पावर वीडर से आसानी से अपने खेतों की जुताई कर रही हैं। कृषि विभाग की ओर से ये उपकरण 80% छूट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पावर वीडर की कीमत 15,000 रुपये तथा पावर ट्रेलर की कीमत लगभग 40,000 रुपये है। पावर वीडर से प्रति घंटा 1 लीटर पेट्रोल से 5 से 7 नाली बंजर भूमि आबाद की जा सकती है। इतना ही जुताई पावर ट्रेलर से भी हो रही है। ये घाटी वाले क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। पावर वीडर का वजन मात्र 80 से 60 किलो है। ये पहाड़ी भूमि में आसानी से जुताई कर देता है। पावर ट्रेलर और पावर वीडर की बिक्री करने वाले चंपावत जिले के हिमांशु जोशी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से दोनों उपकरणों की मांग लगातार बढ़ गई है। खबर व्यापार और व्यापारियों की। अभी तक भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के सबसे 10 अमीरों की सूची में शामिल नहीं था, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में ये इजाफा कल शेयरों में ज़बरदस्त उछाल से हुआ। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कर्ज मुक्त होने के ऐलान के बाद कल इसके शेयर ऑल टाइम उच्च स्तर पर पहुंच गए। रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज़ ने जियो प्लेटफॉर्म में अपने 24.71% हिस्सेदारी बेचकर मात्र 58 दिनों में ही 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाकर कर्ज मुक्त हो गई है। खबर धर्म संस्कृति और पर्यटन की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में पर्यटन के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। विशेष तौर पर यात्रा मार्ग स्थित पर्यटन स्थलों में यात्रा अवधि के अलावा भी पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता बताई है। श्री बद्रीनाथ धाम के प्रस्तावित मास्टर प्लान पर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के सुझाव भी प्राप्त कर लिए जाएं, इसके बारे में जानकारी दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार अश्वनी लोहनी और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के महासचिव सुभाष गोयल के साथ विचार विमर्श किया। लोहनी ने उत्तराखंड पर्यटन को ब्रांड के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध वाइल्ड लाइफ में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं बताई हैं। गोयल ने कहा, उत्तराखंड में हाई एंड टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री और पर्यटन से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। सचिव पर्यटन दिलीप जवलकर ने उत्तराखंड में पर्यटन के विविध आयामों एवं वर्तमान में चल रही पर्यटन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने चारधाम देवस्थानम बोर्ड, होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, रोपवे प्रोजेक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन आदि के बारे में जानकारी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांवड़ यात्रा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श करके फैसले लिए हैं। बैठक में सामूहिक सहमति बनी कि इस वर्ष कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। कांवड़ संघों और संत महात्माओं से भी यही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने को रोका जाए। लोग जलाभिषेक स्थानीय स्तर पर निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए कर सकते हैं। जल्द ही इस बारे में राजस्थान, दिल्ली व पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।